है तो बताते चले कि रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका दर्द छलका है और इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताते चले कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का दर्द छलका है। एक बेटी बहन शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, ये उन्होंने कहा है। साफ थी उन्होंने कहा है कि गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, ये रोहिणी आचार्य ने कहा है। सच का समर्पण नहीं किया और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, ये रोहिणी आचार्य ने कहा। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें और किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, ये रोहिणी आचार्य ने कहा है। तो चुनाव रिजल्ट के बाद अब लालू परिवार में लगातार अब जो कलह है वो देखने को मिल रही है, पारिवारिक कलह। और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल बीजेपी ने कोई खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह उनके पारिवारिक मामला है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरे मामले को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का दर्द छलका है। उन्होंने लिखा कि एक बेटी बहन शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। तो इस खबर पर हमारे साथ लगातार असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, देखिए यहाँ पर गंभीर आरोप ये भी लगाया गया है रोहिणी आचार्य की तरफ से कि उन्होंने सच का समर्पण नहीं किया, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी, ये भी आरोप लगाया गया है रोहिणी आचार्य की तरफ से। कई सारे आरोप लगाए हैं और एक जो उनका पहला ट्वीट पे अगर उनकी नजर डालें तो पहले ट्वीट में उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि इस पूरे विवाद के लिए जो है संजय यादव और रमेश जिम्मेदार हैं, तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने सीधे सीधे जो नाम लेकर एक तरीके से निशाना साधा है, वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं जो है रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ, उस ऐसे में रोहिणी आचार्य को ये लगता है कि उनके इस पूरे व्यवहार के पीछे जो है संजय यादव और रमेश जो है वो जिम्मेदार। अब महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए सत्यम, मैं आपको जो पहले भी कह रहा था, कई परिवारों में हमने इस तरीके का तूफान आता हुआ देखा है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां पर चाचा भतीजे में जो जंग चली थी पार्टी में वर्चस्व को लेकर, उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से उस पूरे नाटकीय प्रकरण का जो है वो अंत हुआ। और उसके बाद अब ये हम देख रहे हैं कि आरजेडी में एक तरफ जो है तेज प्रताप यादव, उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा और दूसरी तरफ जो है हम ये देख रहे हैं कि वहां पर तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ा, उसके बाद जो है अब वो चुनाव भी हार गए, तो उनकी स्थिति तो वैसे ही पहले काफी खराब हो चुकी है। और अब इस बीच जो है रोहिणी आचार्य भी परिवार से नाराज हो गई है। तो काफी कुछ जो है इस बीच चुनावों की शुरुआत से लेकर अब तक जो है परिवार में चल रहा है। और अब ये कब खत्म होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, उस विवाद का अंत कहां पर होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन ये तूफान जरूर खड़ा हो गया है। एक तरफ पार्टी की हार हुई है जबरदस्त और दूसरी तरफ जो है इस तरीके का परिवार में विवाद आया है। तो कहीं ना कहीं अब आरजेडी के परिवार में या एक तरीके से लालू परिवार में जो ये द्वंद्व शुरू हुआ है, ये द्वंद्व कब तक खत्म होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसको खत्म करने के लिए परिवार की तरफ से क्या पहल की जाती है ये महत्वपूर्ण बात है। जी ललित जी, इस विषय पर तेज प्रताप यादव ने हस्तक्षेप किया है और जयचंद्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने जयचंद्र का जो शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने भी जो है एक तरीके से निशाना साधा है। अब वो किसकी तरफ वो जयचंद कहना चाह रहे हैं ये एक अपने आप में बड़ी बात होगी देखना।
कि कौन जयचंद कौन है उनकी नजर में, कौन ऐसा है जिसके कारण ये पूरा विवाद हुआ है। लेकिन इतनी बात तय है कि आप तेज प्रताप यादव को भी हम सुनेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में उनकी भूमिका रहती है, क्योंकि वो तो पहले से ही जो है काफी नाराज है परिवार से। उन्होंने तो अकेली पार्टी बनाकर जो है महुआ सीट से चुनाव भी लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार भी गए। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता है और तेज प्रताप यादव ने जिसको जयचंद कहा है वो आखिर कौन जयचंद है जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके से निशाना साधा है। तो काफी सारी चीजें हैं और अब देखना होगा कि वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो पॉलिटिकल सियासत भी जो है तेजी से बढ़ रही है। बीजेपी अलग निशाना साध रही है, कांग्रेस पार्टी अलग निशाना साध रही है। जी ललित जी, इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू ने भी ट्वीट किया। जेडीयू और अन्य पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जेडीयू की तरफ अगर बीजेपी के प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल की बात करें तो जो बिहार के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि उनके परिवार में तो जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप में उसमें हम लोग दखल नहीं दे सकते। लेकिन वो इतनी बात उन्होंने जरूर कही है कि जिस बेटी ने जो है लालू प्रसाद यादव को एक तरीके से वो दिया, अपनी किडनी दी, उनकी जान बचाई, आज उसके साथ जो ये घटनाक्रम हो रहा है ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। और कैसे ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है उसमें जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि उनकी तरफ से भी जो है निशाना साधा जा रहा है। तो अब एक तरफ तेज प्रताप यादव जो है वो हमलावर हो गए हैं परिवार पर और तेजस्वी यादव पर खास तौर से कहा जाए, तेजस्वी उनके छोटे भाई हैं, जबकि तेज प्रताप यादव जो बड़े भाई हैं वो आज परिवार से अलग है और उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था। तो ये काफी कुछ घटनाक्रम है इस बीच और आप परिवार की तरफ से क्या कुछ इस पूरे आरोपों पर क्या बयान आता है, किस तरीके से वो कहते हैं, ये भी एक अपने आप में देखने वाली बात होगी। ललित जी, जब तेज प्रताप परिवार से अलग हुए थे तो तुरंत लालू यादव का बयान सामने निकल कर आया था, लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ इतना कुछ हो गया और इतने उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी लालू यादव चुप बैठे हुए हैं। ये किस ओर इशारा करता है? बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव की जो चुप्पी है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव इस पूरे प्रकरण पर चुप क्यों हैं, क्यों उनकी चुप्पी जो है इतना परेशान, उनकी चुप्पी ने ज्यादा इस तनाव को एक तरीके से बढ़ा दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लालू प्रसाद यादव की जो चुप्पी है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार के मुखिया वही हैं, सबसे बड़े, भले ही राजनीति में जो है पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी उन्होंने तेजस्वी को दे दी हो, लेकिन बावजूद उसके परिवार के मुखिया तो आज भी वही हैं। लेकिन उनकी चुप्पी ने जो है लगता है कि जैसे ही पूरे परिवार के द्वंद में आग में घी का काम कर दिया है और कोई कुछ नहीं, अभी फिलहाल किसी का कोई बयान सामने नहीं आया है। तो अब देखना होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव किसी तरह का बयान देते हैं या फिर वो किस तरीके से अपनी बातों को उनके सामने रखते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं और कैसे जो है इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम का पटाक्षेप होता है। ललित जी, जिस तरीके से ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार ये मामला बढ़ता भी जा रहा है, तमाम राजनीतिक दल भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि तेजस्वी इस पर प्रतिक्रिया देंगे, सफाई देंगे? जी सत्यम, अपना अगर आप एक बार और दोहराएं तो। ललित जी, देखिए, जिस तरीके से लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है और तमाम राजनीतिक दल भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो क्या लगता है तेजस्वी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि देखिए, राजनीति में भले ही आप जब कभी भी सार्वजनिक जीवन में होते हैं और आपके परिवार में अगर कोई किसी तरह का विवाद पैदा होता है और विवाद जब सड़क पर आ जाता है, तो ऐसे में हमने देखा है कि परिवार में जो भी उसका जिस पर भी आरोप लगता है या फिर जो उस वक्त कमान संभाल रहा होता है, वो एक तरीके से सामने आकर ये बताता है कि क्यों ये आखिरकार पूरा घटनाक्रम हुआ है और क्या उनकी इस पर मामले की वो है। तो देखिए, तेजस्वी यादव आज नहीं तो कल
लगता ऐसा है कि वो आएंगे जरूर, लेकिन अब वो कब तक आते हैं सामने, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। ललित जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।